नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बाबूजी की अर्चना। अरे बाबूजी, उठे नहीं क्या अभी तक? टाइम पर दवा नहीं लेने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। आशीष, जरा देखोगे उनके कमरे में जाकर? मैं रोटियां बना रही हूँ। सब्जी भी गैस पर रखी हुई है और तुम्हारा टिफिन भी लगाना है अभी। जागते ही चाय चाहिए होती है उनको, वो भी सुबह ठीक 7 बजे। आज तो पौने 8 बज रहे हैं और अभी तक चाय चाय करते किचन तक आए भी नहीं। रश्मि की बात सुनते आशीष को भी आश्चर्य हुआ। बाबूजी आज अभी तक उठे क्यों नहीं? वो तुरंत उनके कमरे में गया। बाबूजी अभी बिस्तर पर ही थे, गहरी नींद में। आशीष ने उन्हें आवाज़ दी, बाबूजी उठिए, 8 बजने को आए। आज चाय नहीं पीनी क्या? कोई जवाब ना पाकर आशीष ने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके एकदम ठंडे पड़े शरीर के स्पर्श से वो चौंक गया और चीखा, रश्मि, रश्मि, जल्दी इधर आओ। देखो बाबूजी उठ नहीं रहे हैं। रोटी बेलना छोड़ सब्जी की गैस बंद कर रश्मि तेजी से बाबूजी के कमरे में पहुंची। आशीष को कुछ सूझ नहीं रहा था। बोला, रश्मि देखो, बाबूजी उठ नहीं रहे हैं। रश्मि ने भी कोशिश की, मगर बाबूजी ना जागे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर वो खुद को मानो सांत्वना देती हुई बोली, जरूर रात की दवाइयों के असर से गहरी नींद में है। ठहरो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। रश्मि ने बाबूजी के रेगुलर डॉक्टर को कॉल किया। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं अर्चना बोल रही हूँ। रश्मि की सहमी हुई आवाज़ सुनकर डॉक्टर ने पूछा, हाँ अर्चना बोलो। बाबूजी तो ठीक है ना? परसों ही तो उन्हें चेक किया था, बीपी बढ़ा हुआ था, इसीलिए मैंने दवाई भी चेंज कर दी थी। डॉक्टर साहब, बाबूजी नहीं उठ रहे, प्लीज़ आप जल्दी घर आ जाइए। हाँ हाँ, मैं तुरंत आता हूँ। 10-15 मिनट में डॉक्टर साहब आ गए। बाबूजी को चेक किया, फिर आशीष की पीठ पर सांत्वना की थपकी देते हुए बोले, सुबह सुबह ही डेथ हुई है इनकी, बीपी ही इन पर भारी गुजरा। मैं इनका डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुन रश्मि हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। डॉक्टर ने कहा, अर्चना, जन्म मरण हमारे हाथ में थोड़े होता है, और फिर उम्र भी तो हो गई थी इनकी, होने को कौन टाल सकता है। फिर आशीष की ओर देखते हुए बोले, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ जो तकलीफ से निजात पा गई। अल्जाइमर रोग बहुत तकलीफदेह होता है, खुद पेशेंट के लिए भी और उसके नाते रिश्तेदारों के लिए भी। डेथ सर्टिफिकेट पर उनका नाम क्या लिखूं? उन्हें चेक करने आता था तो तुम लोगों की देखा देखी मैं भी उन्हें बाबूजी ही कहता था। अर्चना के बाबूजी के रूप में ही जानता हूँ मैं इन्हें। थोड़ी देर के लिए आशीष और रश्मि सकपकाए से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर रश्मि ने चुप्पी तोड़ी और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मेरा नाम अर्चना नहीं रश्मि है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए अर्चना बनी हुई हूँ। क्या मतलब? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा तो रश्मि बोली, कोई 10 साल पुरानी बात है डॉक्टर साहब। मैं साग भाजी लेने मार्केट गई थी। खरीदारी के बाद जब मैं मार्केट से बाहर आई और किसी खाली रिक्शे की तलाश में इधर उधर देख रही थी, तभी अर्चना अर्चना पुकारते एक बुज़ुर्ग मेरे करीब पहुँचे और मेरी बाह पकड़कर मुझसे बोले, अर्चना, अरे मुझे अपना घर नहीं मिल रहा। कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन किधर जाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तू आ गई, चल अब घर चलें। बुज़ुर्ग किसी अच्छे से घर के लग रहे थे, दिखने में भी और कपड़ों से भी।
मेरा हाथ थामे बोलने लगे, अर्चना चल जल्दी, मुझे कब से भूख लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुजुर्ग की स्नेहमयी मीठी वाणी सुन के उनको घर ले जाती हूँ, कुछ खिलाकर शांति से उनका एड्रेस पूछती हूँ, फिर उन्हें उनके घर छोड़ाती हूँ। इसीलिए रिक्शे पर हम दोनों घर आए। घर पहुँचते ही वो बोलने लगे, अर्चना जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली में उन्हें उपलब्ध भोजन परोसा तो कई दिनों के उपवास से जैसे वे तेजी से खाने लगे। भरपेट भोजन के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हो? याद है क्या आपको? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। बुजुर्ग बोले, अरे अर्चना, यही तो है अपना घर। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर वे बाहर सोफे पर ही सो गए। शाम को आशीष के घर आने पर मैंने सारा किस्सा सुनाया। फिर आशीष के कहने पर हमने न्यूज़पेपर में गुमशुदा वाले पृष्ठ पर और टीवी के गुमशुदा वाले कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्ग का एड्रेस और नाते रिश्तेदारों का पता करना प्रारंभ किया। आशीष ने पुलिस थाने में भी बुजुर्ग की जानकारी दी। पुलिस ने कहा, कुछ पता चलने पर खबर करेंगे, तब तक उन्हें अपने घर पर ही रखो, या तुम्हें दिक्कत हो तो उन्हें सरकारी वृद्धाश्रम अथवा अस्पताल में दाखिल करवा दो। अर्चना अर्चना पुकारते वो मेरे आगे पीछे घूमा करते। अर्चना आज भिंडी की सब्जी बना, आज बेसन की भाजिया वाली कड़ी बना, आज हलवे की इच्छा है, ऐसी फरमाइशें किया करते। उनका अपनापन देख सुन मेरा मन भर भर जाता। बड़े हक से वो मुझे हर बात कहते जो मुझे बहुत ही भाता। हफ्ता गुजर गया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उनसे कोई हेल्प नहीं मिलती, लेकिन घर में रहे एक बुज़ुर्ग का अस्तित्व हमें खूब अच्छा लगने लगा। उनके लिए कुछ करना हमें खूब भाता। मैंने और आशीष ने निर्णय लिया कि हम उन्हें कहीं नहीं भेजेंगे, अपने घर पर ही अपने साथ ही रखेंगे। फिर हमने पुलिस थाने में भी अपने निर्णय की सूचना दी। बस तभी से ये बुजुर्ग हमारे बाबूजी बन गए। 10 बरस हो गए मेरा दूसरा नामकरण अर्चना हुए। आज बाबूजी के साथ अर्चना का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। बोलते हुए रश्मि की आंखों से पुनः झरझर आंसू बहने लगे। रश्मि से सारा किस्सा सुन डॉक्टर निशब्द हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, इतने सालों में मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि ये तुम्हारे पिता नहीं बल्कि कोई गैर हैं। सच कहूँ तो अल्जाइमर बड़ी गंभीर बीमारी है। आजकल वृद्ध लोगों में ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। आज के दौर में खुद की औलादें अपने माता पिता को साथ रखना पसंद नहीं कर रही हैं। पैसे प्रॉपर्टी वसूल कर वृद्ध माता पिता की जवाबदारी से मुंह मोड़ लेने का चलन समाज में बढ़ गया है। दिनों दिन वृद्ध आश्रम में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी समाज में आप जैसे लोग भी हैं। ये मेरे लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने आशीष और रश्मि की पीठ पर प्यार और स्नेह भरी थपकी दी। फिर बाबूजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्हें सौंपकर डबडबाई आंखों से घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। तो बस दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद।